A mass is supported on a frictionless horizontal surface. It is attached to a string and rotates about a fixed center at an angular velocity omega naught. If the length of the string and angular velocity are doubled, the tension in the string, which was initially T naught, is now. तो ऐसे करके तुम्हारा एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट किया जा रहा है बाय अ मास m, बाय अ गिवन मास m, जो कि सेंटर से तुम्हारा क्या है, एक स्ट्रिंग के साथ टाइड है, एक स्ट्रिंग के साथ टाइड है। और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है तुम्हारा मास m। ठीक है, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट विच इज़ एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस सेंटर o, ये मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ तुम्हारा ये टर्न कर रहा है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इस सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ तुम्हारा एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज विच फोर्स, की तुम्हारा ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रख रहा है बाई दिस फोर्स विच इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर। और हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेर ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हमें देखना है कि अब देखो जो भी r है यहाँ पे, r इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ओमेगा जो है वो तो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी है ही। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी आर डबल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फाइनल लेंथ है r2 इज इक्वल टू ट्वाइस आर, डबल हो रहा है, और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, वो भी डबल हो रहा है। तो इस केस में द न्यू, ठीक है, द न्यू वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, इंटू R2 इंटू ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, टेंशन फोर्स, वो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, वो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो तुम्हारा ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगा विच इज़ एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, उस चीज़ को बैलेंस करेगा स्ट्रिंग, जो कि तुम्हारा इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच के रख रहा है, अंदर की तरफ खींच के रख रहा है बाई दिस फोर्स टी विच इज़ कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू F2। ठीक है, इस केस में T2 तुम्हारा फाइनल टेंशन ये है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या लिख सकते थे, दैट T इज इक्वल टू F इस केस में। ठीक है, इनिशियली। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो T2 का वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टू ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर सारे वैल्यूज डाल दें, R2 इज इक्वल टू आर और ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, तो M2 इंटू 2R इंटू ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। तो T2 इज इक्वल टू M इंटू 2R इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली मेरा क्या आ रहा है फाइनली, दैट T2 इज इक्वल टू 8 एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब देखो T वॉज इक्वल टू F इनिशियली, ठीक है, और F का वैल्यू क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो T इज इक्वल टू F विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ टेंशन है, तो T2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, फाइनल टेंशन फोर्स T2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसका देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस।